नकली संत और उसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीप महाराज के गले में जब मरा हुआ सांप पड़ा और ये दृश्य जब उसके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा तो उसने इस राजा परीक्षित को शाप दे डाला। इतिलंघित मर्यादम तक्षकी सप्तमे हम। ए राजन, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से सप्तम दिवस सर्प के काटने से तेरी मौत हो जाएगी। तूने मेरे पिता का सर्प से अपमान किया है तो सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा और सर्प धंग से तेरी मृत्यु होगी। ये श्राप दिया। आज से सप्तम दिवस, तो सप्तम दिवस राजा को मरना था, तो राजा को चाहिए था कि अपने मरने का कुछ उपाय ढूंढे, लेकिन देवी भागवत में लिखा है कि उसने उपाय नहीं ढूंढा। उसने अपने लिए 7 मंजिल महल बनाया और वहां रहने लग गया। ठाट बाट से रहा। आप कह रहे होंगे कथा तो विपरीत है, हमने तो ऐसा सुना है कि सुखदेव जी गंगा के तट पर आए, लेकिन देवी भागवत कह रहा कि नहीं। ये राजा अपने लिए महल बनाता है और महलों पर रहता है। 7 दिन बाद सर्प आया, मौत को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए सर्प ने इसको काट लिया। और सर्प को काटने से जो व्यक्ति मरता है वो अधोगति को मरता है। इसकी जब मौत हुई तो अकाल मौत हो गई, इसलिए इसका कल्याण नहीं हो पाया, इसका मोक्ष नहीं हो पाया। इसका बेटा जब परेशान हुआ जन्मेजय, तो वेद व्यास के पास गया। वेद व्यास जी ने कहा, राजन तुम अंबा यज्ञ करो, मां भगवती का यज्ञ करो और मां भगवती का मंदिर बनाओ और देवी भागवत की कथा करो। हे ऋषियों, जब इन्होंने देवी भागवत की कथा की थी तो तब इसके पिताजी का मोक्ष हो गया। पूर्वमस्या पिता राजा परीक्षेत तक्षकाहिना संदृष्टस्य तस्य संशुद्धे राजा भागवतम श्रुतम। इस राजा परीक्षित का भागवत सुनने से, देवी भागवत सुनने से कहते हैं मोक्ष हो गया। कितने दिनों तक राजा परीक्षित ने भागवत को सुना था? तो आगे लिखा है 9 दिनों तक सुना था मेरी। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। नवाह यज्ञे संपूर्णा परीक्षेदपि भूपति दिव्य रूप धरो दिव्या सालोक्यम तत् क्षणागता। कहते हैं नवान यज्ञ संपूर्ण। 9 दिनों तक राजा परीक्षित ने यज्ञ ये इस कथा को सुना प्रेत बन करके, क्योंकि उसका मोक्ष नहीं हुआ था। और जैसे ही उसने 9 दिनों तक देवी माँ की कथा सुनी तो दिव्य रूप धरो दिव्य रूप धारण कर दिया उसने। महाराज पीतांबर फहराता हुआ, मुकुट लहराता हुआ, कुंडल झिलमिलाते हुए मंद मंद मुस्कुराता हुआ जब देवी भागवत की कथा से जब ये राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ तो कहते हैं सालोक्यम तत्क्षणाद्, सालोक्य मुक्ति से प्राप्त कर दे और ये मां भगवती के धाम को चले गया। बोलो जय श्री राम। इसलिए हे ऋषियों, मैं जो तुम्हें कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं ये वो कथा है जो राजा परीक्षित का बोलो मोक्ष करवाता। भागवत कथा भी मोक्ष करवाती है, लेकिन गारंटी से लिखा है कि देवी भागवत की कथा भी मोक्ष करवाती है। अष्टादश
पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी देवी भागवतं नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। अष्टादश पुराण 18 पुराणों में एक ऐसा पुराण है जो मध्य सर्वोत्तम परम सर्वोत्तम पुराण है। तो यह सर्वोत्तम पुराण हम सबको 9 दिनों तक श्रवण करने के लिए मिलेगा। बोलो जय श्री राम। इस पुराण को सुनने से कहते हैं सिद्धि आती है, इसलिए इस पुराण की कथा को सदैव सुनना चाहिए। आगे लिखा है, जरा सुनिए इन श्लोकों को, कितने प्यारे श्लोक हैं। सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सकृत पुराण श्रवणात् तत्फलं लभते नरा। सर्व यज्ञेषु, हमारे यहाँ जितने यज्ञ सुने जाते हैं उन सारे यज्ञों का फल देवी भागवत दे देता है। सर्व तीर्थेषु, हमारे यहाँ जितने तीर्थ सुने जाते हैं उन सारे तीर्थों का फल 9 दिनों में मिलने वाला है मेरी मां। सर्वदानेषु, जितने भी दान बताए गए, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विवाह स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, कई धर्म कई दान की महिमा लिखी गई है, लेकिन उन दानों में देवी भागवत कथा सुनना एक परम दान है और सुनाना एक परम दान है। बोलो जय श्री राम। सकृत पुराण श्रवण तत्फलम लभते नरा। जैसी आपने कथा सुनी ऐसी आपको फल मिला। काय का एक फल मिल तो मिल। बोलो देवी भागवत श्रवण करने का। बोलो जय श्री राम। आगे लिखा है कि अगर तुम बल देवी भागवत की कथन के सुनल तो तुम उनका हम उनका भी मानो नहीं, बल कभी नहीं हम उन माने। बोलो जय श्री राम। लिखा है जो देवी भागवत की कथा को सुन लेता है वो नर अमर हो जाता है। बोलो जय श्री राम। सुधा पीवे नराशात जरा मरा। देव्या कथामृतं कुर्या कुलमेव जरा मरं। कुलमेव जरा जरा मरम। सुधा पीवे, जो इस कथा सुधा अमृत, जो इस कथामृत को पीता है वो अमर हो जाता है। कैसे भैया? हजारों सालों से लोग कथा सुन रहे हैं फिर तो अमर हो नहीं रहे। बोले जो शरीर को अमर करता है वो तो राक्षस होता है, क्योंकि राक्षस कहता है, रावण कहता है, हे ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो कि हम काहू के मरे न मारे, मैं कभी भी न मरूं। उनको बुलाना मैं कभी मरूं ना। जितने भी राक्षस हुए हैं उन्हें सब ने एक ही वरदान मांगा कि हम कभी मरूं ना। तो राक्षस के शरीर को अमर करता है, लेकिन परमार्थी जो होता है वो शरीर को अमर नहीं करता है। परमार्थी जो होता है वो अपने आत्मा को अजर और अमर कर देता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए हे मेरी माँ, अब ये शरीर अमर नहीं करना है। जो देवी भागवत की कथा को सुन लेता है कुल मेवा जरा अमरम, वो अपने कुल को और अपनी आत्मा को जो है अजर और अमर बना देता है। इसलिए शरीर अजर अमर नहीं होगा इस कथा से। हमारी 21 पीढ़ियां इस कथा सुन करके अजर अमर हो जाएगी और हमारी जो आत्मा है वो इस कथा से अजर अमर। इसलिए तो
शास्त्रों में लिखा गया है कि कथा सुनने के लिए कोई दिनवार निकालने की आवश्यकता नहीं। भागवत की बात जब कही गई तो ऋषियों ने वही कहा, दिना नाम नियमो नास्ति सदा श्रवणम मतम। अरे ओ मेरे भाई, दिनवार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जब मर्जी तब इस कथा को बोलो सुनो। इसलिए आगे का श्लोक और भी लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत के श्लोक है कि सदैव इस कथा को श्रवण करना चाहिए, ये वहां लिखा है। लेकिन हमारी जो देवी भागवत कथा है जिसको मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसमें भी वही सब श्लोक लिखे, अर्थ सबका एक ही है, लेकिन श्लोकों के छंद अलग है, थोड़ा शब्द अलग है। बोलो जय श्री राम। मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमो पिना सदा सेव्यम देवी देवी भागवतम देवी 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 भागवतम। जो नर नारी देवी भागवत की कथा को सुन लेता है वो अपनी आत्मा को अजर अमर बना देता है। इसलिए हे मेरी माँ, हमारी ये आत्मा 9 दिनों तक कथा को सुनो, हमारी आत्मा भी अमर हो जाएगी। शरीर को तो मरना है, शरीर का नाम है मरण धर्म। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर से जितना हो सके कर्म करना चाहिए, इस शरीर से जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये जो शरीर है ये अजर अमर नहीं है, अजर अमर है तो ये आत्मा है। आत्मा कैसी है तो भगवान ने उत्तर दिया, नैनम छिन्नन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तेरी जो आत्मा है वो कभी नहीं मरने वाली, ना उसको शास्त्र काटते हैं ना अग्नि जलाती है। ऐ अर्जुन, शरीर तो मरण धर्म है, इसलिए इस शरीर से कर्म करो और ऐसा कर्म करो कि अपनी आत्मा को, जो हमारी आत्मा को अजर और अमर बना दे। बोलो जय श्री राम। बोले बोले महाराज कैसे कैसे पापी इस कथा से अमर हो जाते हैं, तो आगे पूरा इतिहास सुना दे, जिस इतिहास को हम कल सुनेंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री। आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा कुछ कल एक अलग अंदाज में आपको सुनाएंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। तो आइए एक भजन करते हैं।